वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। ठीक है, बैक्टीरिया सेल की हम स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम बैक्टीरिया की जो है स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह हम किन चीज़ों से मिलके बैक्टीरिया बने हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर्स है और इसकी शेप है, हम इसमें ये डिस्कस कर लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। फिर हम इनके डिटेल पूरे डिटेल्स में हम आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया किन चीज़ों से मिलके बने हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है। बैक्टीरिया जो कि दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगुलर, ठीक है, बैक्टीरियम या प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, ये एक प्रोकैरियोट्स है जो कि किन चीज़ों से मिल के बने हैं। अगर हम बात करें इसकी साइटोप्लाज्म, जो कि इसमें जो बैक्टीरिया है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है किन चीज़ों से मिल के बने हैं, तो साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑफ बैक्टीरिया जो कि क्या है, क्रोमोसोम से मिल के बने हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, इंक्लूजन्स, ठीक है, जो कि इंक्लूजन्स इसकी क्या है, बॉडीज़, जो कि बैक्टीरिया की बॉडीज़ जो कि इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें तो इसकी जो है क्या है, प्लाज्मेट से मिलके बने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स ऑफ मेजोसोम्स। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स है और इसकी जो मेजोसोम्स है इससे मिलके बने हैं। सेल वॉल जो कि एक्सेप्ट बैक्टीरिया विद डिफरेंट सेल वॉल सच एज माइकोप्लाज्म, जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट सेल वॉल होता है। ठीक है, जो कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, किसी भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में इसकी कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, फेब्रिमा पिलाई जो कि फ्लैजिला, ये इसकी क्या है, outer एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में आता है। ठीक है, अगर पिलाई की बात करें जो कि इसकी फंक्शंस क्या है, इसकी सेक्स पिलाई फॉर द कंजुगेशन या रिप्रोडक्शन, जो कि बैक्टीरिया की जो है प्रोडक्शन और इसकी क्या है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ठीक है, इसकी सम बैक्टीरिया जो कि सच एज़ ये जो कि इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक है, जो कि यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए जो कि हम डिस्कस करेंगे इसकी, फिर इसके बाद इसकी शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप किस तरह मिलके बने। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम शेप की बात करें, ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर से मिलके बने, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो शेप ऑफ बैक्टीरिया जो कि मेनली किन चीज़ों में मिलके, मेनली जो कि तीन शेप से इसके मिलके बने हैं, जो कि सिफरिकल शेप। ठीक है, अगर हम सिफरिकल की बात करें ये, ठीक है, ये इसकी शेप के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि कोकाई भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि रॉड शेप बेसिलाई। ठीक है, रॉड शेप बेसिलाई। ठीक है, ये वाला, ये बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह की शेप में हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें, ठीक है, सेफ्रिकल, सेप्रीला ऑलरेडी सेपरेटेड इसमें, और सेफ्रिकल कोकाई, जो कि कोकाई इस शेप में हमें देखने को मिलता है, डबल शेप में। ठीक है, ये इसकी वो ठीक है, डिफरेंट शेप में हमें बैक्टीरिया देखने को मिलती है और इसकी डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो कि क्या है, ये प्रोक्यूर्ट्स है, प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस होते हैं, नॉट डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया जो कि फाउंड पाए जाते हैं एवरी हैबिट्स में। ठीक है, अर्थ में, सॉइल्स में, ठीक है, रॉक्स में एंड ओशंस में। फिर हम इसकी बात, इसकी स्ट्रक्चर जो कि हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे और इसके साथ साथ इसकी डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, तो हिस्ट्री जो कि डिस्कवर्ड जो कि बैक्टीरिया की डिस्कवर्ड की बात करें तो डिस्कवर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, जो कि बैक्टीरिया सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब डिस्कवर्ड किया था ये, 1665, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंस है।
याद रहने के लिए, ठीक है। जो कि रॉबर्ट चेंज डिस्कस किया था। इसके बाद किसने किया किया है, जो कि बैक्टीरिया को, जो कि एंटोनियन लेवन हुक ने ये डिस्कवर्ड किया था। कब डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, 1676 में डिस्कवर्ड किया था थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू, जो कि डिस्कवर्ड किया इसकी, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से उसने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था। इसमें उसने शेप, साइज और बैक्टीरिया को वो क्या किया था, इसने इसके बेस पे इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो हम इसकी सेब साइज स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये देख, इसकी ये जो अंदरूनी इस एरिया को, ठीक है, ये उसकी सेल वाल के अंदर क्या होता है बैक्टीरिया की, जो कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये है इसकी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इनके क्रोमोसोम्स क्या है और ग्रेन्यूल्स क्या है, ये सारे इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद ये इसके प्लाज्मेट से, के प्लाज्मेट प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये इसकी क्या है, outer वॉल, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल। और ये क्या है, इसकी फ्लैजिला, जो कि मूवमेंट में मदद करते, काफ़ी डिफरेंट इसकी फंक्शंस होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या है, ये जो खाली स्पेस है, ये इसकी क्या है, बैक्टीरिया की क्या है, ये इसकी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्लाई हो गया, ठीक है, एफेमिला सेल वॉल्स, ठीक है। इसके बाद ये हैं इसकी कैप्सूल और सेल मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, जो कि मेनली तीन स्ट्रक्चर में ये डिवाइडेड किया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एनवेलप और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट्स होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें आते हैं साइटोप्लाज्म्स, ठीक है, राइबोसोम जो कि इनसाइड आप में होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाइड्स, ठीक है, और प्लाज्मेट और ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, ये इसकी क्या आते हैं, इंटरनल, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जो कि इससे मिलके बने, ठीक है। अगर हम एनवेलप की बात करें तो एनवेलप्स में क्या आता है, जो कि सेल वॉल्स आते हैं, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये इसमें आते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल में जो कि प्रेजेंट होता है कैप्सूल्स, पिलाई और फ्लैजिला। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसकी पूरी स्ट्रक्चर, जी इंटरनल स्ट्रक्चर्स किस चीज़ों से मिलके बने हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म्स, ठीक है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मेट और इनके बारे में जो कि एनवेलप, इनके बारे में हम डिटेल, और इसकी बैक्टीरिया के, डिफरेंट बैक्टीरिया के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नेक्स्ट पार्ट आपको तब समझ में आएगा जब तक आप पूरी वीडियो ना देखें, तब तक इसकी पूरी वीडियो ना देखें तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ये लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझना है तो इसकी पूरी पार्ट्स आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।